नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम छोटा सा कहानी बता रहे हैं, यानी कि छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज हमारे जब भी पावर हाउस से पावर आता है घर में, और घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो सब कुछ चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए करंट अगर कहीं पर वायर कट हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक का जो बहाव है वो बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको पाथ नहीं मिल पाता है। जनरली इलेक्ट्रिक का जो फॉलो होता है, इलेक्ट्रॉन का फॉलो से ही उसको इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो फॉलो नहीं होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। और एक उदाहरण बता रहे हैं, सपोज राम और रहीम, ठीक है, दोनों फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो कुछ दिन के बाद रहीम का कुछ बाधा आने के कारण उसका बिजनेस वहाँ पर बंद हो जाता है। लेकिन राम ने क्या किया, वो बिजनेस को क्या किया, आगे बढ़ाता गया, यानी कि कंटिन्यू किया। ठीक है, लेकिन उसका वहाँ पर बाधा हो गया। तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, इसी डे टू डे लाइफ से यूज कंटिन्यूटी। आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब कंटिन्यूटी है, लेकिन कंटिन्यू किसका कंटिन्यू पढ़ेंगे? अब हम लोग कंटिन्यूटी में क्या है, कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। अब आप लोग को जरूर ये हो रहा होगा फंक्शन क्या होता है, देख के सुन के आप लोग को डर लग जाता है कि फंक्शन एक बहुत बड़ा, कुछ नहीं। फंक्शन क्या है, जस्ट लाइक ए वाई इज इक्वल टू हम एक्स एक लिखे हैं, सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या वाई इज इक्वल टू 1/x है। ये वाई जो है इसी को हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इन वाई इज ऑल्सो वी कैन राइट एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि ये भी एक फंक्शन हो गया, तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए इस फंक्शन को अगर हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही सिंपल वो है, स्टैंडर्ड 9 से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स और वाई, यहाँ एक्स में क्या लिए, पहले हम कुछ पॉइंट नोट कर रहे हैं। जैसे एक्स इक्वल टू 0, यहाँ वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू 1, 2 लेंगे तो 2 आ रहा है। तो इस तरह से पॉइंट्स आ जा रहा है। अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जैसे ग्राफ में देखो देयर आर 2 एक्सिस है, एक तो एक्स डैश वाई डैश, यानी कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये जो कार्टेशियन एक प्लेन बना है, इसमें हम लोग इस पॉइंट को इसमें प्लॉट कर रहे हैं। तो 1 1 2 2 -1 1 और 2 2, ये पॉइंट को अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें अगर पॉइंट को सभी को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर आपको बोला जाएगा ये सभी पॉइंट्स को आपको जोड़ना है विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट से पॉइंट को मिला सकते हैं। यानी कि ये जो एक लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन बना, इसमें कहीं भी डिस्ट्रक्ट नहीं है, कोई भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक कंटिन्यू जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जस्ट लाइक ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें भी ऑन द सेम वे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे एक्स इक्वल टू 0 तो वाई का वैल्यू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 देन वाई इज 1, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ वाई इज 4, हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 तो वाई का वैल्यू 1 हो गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज -2 वाई का वैल्यू 4 हो रहा है। अब इस पॉइंट्स को भी हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। देखो तो ये हमारा पॉइंट्स आ गया है, जस्ट लाइक ए 0 0 -1 1 2 4, राइट, दिस इज -1 1 एंड 2 4। अब ये जो पॉइंट्स है, देयर आर 5 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को भी आपको बोला जाए कि इस पॉइंट्स को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल आपको मिलाना है, तो आप इजीली इसको मिला सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में। तो ये कार बना, तो एक कार में भी काफ़ी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो एक कार भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आप आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल में। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या किए हैं, वाई इज इक्वल टू 1/x, इसमें भी सेम वे में पॉइंट लिखे हैं। अब पॉइंट को प्लॉट करने के बाद जब एक ग्राफ बन रहा है, देखो यहाँ पर हम लोग x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अगर सपोज x को हम लोग 0 पुट करेंगे तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, तो इसको 0 कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या पॉइंट्स हुआ, देखिए 1 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो 1/2 दैट इज 0.5, अगर x का वैल्यू 3 लेंगे दैट इज 0.33, एंड सिमिलरली -1 में ये पॉइंट्स आ रहा है। अब ये पॉइंट्स को भी हम देखो ग्राफ में प्लॉट कर दिए हैं। ये प्लॉट करने के बाद अगर आपको बोलेगा कि ये 3 पॉइंट्स और यहाँ 3 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स को विदाउट लिफ्टिंग और पेन आपको मिलाना है, पेन बिना उठाए आपको
6 पॉइंट्स को मिलाना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कार्ब बना है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हो गया, हमारे कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ये कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यूटी है वही कंटिन्यूअस है, बट ये डिसकंटिन्यूअस है। ये क्यों डिसकंटिन्यूअस है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 यहाँ पॉइंट नहीं रहने के कारण ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब तुम लोगों के मन में ये संशय हो रहा होगा, क्या सर तब हर एक क्वेश्चन का क्या हम लोग ग्राफ बनाएंगे? नो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। उसके लिए हम लोगों के पास एक डेफिनेशन है जो लिमिट के थ्रू से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी नहीं है। देखो इस डेफिनेशन में क्या बोलता है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी। एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए, एंड ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूटी है वही कंटिन्यूअस है, इज सेड टू बी कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। व्हाट इज दिस, एक पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर तो फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मीन्स ए अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू अगर सेम होगा यानी इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट का मीन्स होता है, हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार हम लोग क्या करेंगे, x को a प्लस एच और एक बार a माइनस एच पुट करेंगे। a प्लस एच मीन्स व्हाट, अगर कोई भी ग्राफ में कोई एक पॉइंट a है तो a का जस्ट लेफ्ट साइड माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर उसको थोड़ा से आगे जाएंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ h क्या है यार, h इज द वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। यू लेट इट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 0.000001। सो अगर हम लोग एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं, लेट इट बी लिमिट में 2 पॉइंट है, 2 से जस्ट लेस वो आपको हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसी का जस्ट आगे अगर जाएंगे वो हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट। तो इसी को हम लोग जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर x का प्लेस पर एक बार a प्लस एच और एक बार a माइनस एच पुट कर रहा है। सो व्हेन x इज इक्वल टू a प्लस एच एंड x टेंड्स टू a, दैट मीन्स h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू a। तो दिस इज आवर मेन डेफिनेशन। अगर कोई भी एक फंक्शन का उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट साथ में फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर अगर इक्वल होता है, देन दैट फंक्शन इज नॉन एज कंटिन्यूअस, राइट। तो ये जो एफ ऑफ ए प्लस है इसी को राइट हैंड लिमिट बोला जाता है, और जो ए माइनस एच है दिस इज कॉल्ड द एल एच, एल मीन्स लेफ्ट हैंड लाइन लिमिट, और ये हो गया आपका फंक्शनल वैल्यू, राइट। अब इसका हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में जो डेफिनेशन पढ़े उसमें क्या हुआ कि कोई भी जो उसका लिमिट वैल्यू और उसका फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल होता है, यानी कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होता है, देन दैट फंक्शन इज नॉन एज व्हाट, कंटिन्यूअस। तो अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इज इक्वल टू 2, एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस। इसे प्रूव करना है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। अब ये हम लोग का पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट पर हमको ये जो फंक्शन है इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज एफ ऑफ 2। नाउ यहाँ पे देखिए जैसे x का वैल्यू क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है, बट सेकेंड वन में क्या बता रहा है, x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ हम f ऑफ x होता है, दैट मीन्स x का वैल्यू इक्वल टू 2 ले रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग का आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5, तो इसमें x का प्लेस पर क्या बैठाना है, 2 बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 2 2 जा 4, दैट इज माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फंक्शनल वैल्यू आया। अब फाइंड करते हैं आर एस एल, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच मोर देन 2। 2 प्लस एच मीन्स व्हाट, या मोर देन 2। अब यहाँ बता रहे देखो x में, द फर्स्ट वन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, बट सेकेंड वन इट इज सेइंग दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए हम लोग ये फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड हियर इन प्लेस ऑफ x हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 प्लस h बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 1। नाउ अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो h का प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें RHL का जो वैल्यू है वो भी क्या आया, 1 आया। अब फाइनली एक फाइंड करेंगे LHL। अब LHL के लिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ लेंगे हम लोग f ऑफ 2 माइनस h। 2 माइनस h मीन्स हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लेस देन 2। अब लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, इसमें फिर से बता देखो फर्स्ट वन क्या है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये फंक्शन आ रहा है। तो इस फंक्शन में x का प्लेस पर 2 माइनस h पुट करना है, यानी कि बैठाना है। तो क्या हो जाएगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू एक्स का प्लेस पर 2 माइनस h प्लस 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर h का प्लेस पर 0 पुट कर देंगे बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो क्या हो जाएगा इसमें, माइनस 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सो एट द लास्ट वी कैन राइट इट, सिंस f ऑफ 2 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, hence fx, therefore fx is continuous at x is equal to 2। बहुत ईजी है। इसमें हम लोग क्या करना है, एक फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। दैट मीन्स क्या आ गया इसमें, देखिए फंक्शनल वैल्यू भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 when the value of x is less than is equal to 2 and 2x minus 3 when the value of x greater than 2 is discontinuous at x is equal to 2। इसमें हम लोग को क्या डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो चलिए डिसकंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले इसका पॉइंट क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट्स है और इस पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले इसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 2। f ऑफ 2 में क्या आएगा, देखिए इसमें फर्स्ट वन में बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 2 है, यानी कि फर्स्ट वाला फंक्शन आ जाएगा। तो x का प्लेस में क्या बैठाएंगे, इसमें 2 बैठाएंगे। तो चलिए 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हम लोग का फंक्शन का वैल्यू आया। द फंक्शन है वैल्यू एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू 7। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट में, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h दैट मीन्स मोर देन 2। अब मोर देन 2 में कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखिए नीचे 1, जैसे 2x माइनस 3 है तो इस प्लेस में जैसे दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का प्लेस पर 2 प्लस h बैठाना है, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। नाउ हियर इट इज गिवन दैट द लिमिट h टेंड्स टू 0। आप h का प्लेस में अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। फिर से LHL फाइंड करके देखते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h दैट मीन्स लेस देन 2, लेस देन 2 अगेन सब फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा लेस देन 2 के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h दैट इज 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। तो h में अगर 0 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ को देखने को मिल रहा है कि फंक्शनल वैल्यू 7 है बट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 1 और LHL का वैल्यू 7 है। तो दिस 3 वैल्यूज आर नॉट इक्वल, यानी कि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे सिंस फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू RHL is not equal to LHL, therefore fx is discontinuous at x is equal to। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये प्रूव करना था कि ये जो गिवन फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। आप लोग चाहेंगे कि इसका ग्राफ भी बना सकते हैं और ग्राफ में देखना एक साथ हम लोग ग्राफ में प्लॉट नहीं होगा, इसमें कहीं ना कहीं ग्राफ में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है NCERT बुक का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया है, देखो देखिए fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 when x इज लेस देन इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस 5 when x इज ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। अब वो कांस्टेंट k है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है।
शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जबकि ये जो गिवन फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस है एट x इजिकल टू 5। इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए वेरी सिंपल, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एट x इजिकल टू 5 ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर बता दिया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो f ऑफ फंक्शनल वैल्यू दैट इज 5, तो f ऑफ 5 इसमें x का प्लेस पर x इज इक्वल टू 5 है, तो 5 मीन्स इसमें x का प्लेस में 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू के प्लस 1, तो 5k प्लस 1 हो गया यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि 5 पॉइंट है, 5 से हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यानी कि 5 प्लस h हो जाएगा, तो 5 प्लस h मीन्स मोर देन 5। मोर देन 5 में कौन सा फंक्शन, यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो है 3x माइनस 5 ये फंक्शन आ रहा है, तो इसमें हम लोग x का प्लेस पर 5 प्लस h पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू इन प्लेस ऑफ x इजिकल टू 5 प्लस h, दैट इज 5 प्लस h, ये माइनस 5 है। अब उसके बाद क्या करना है, या लिमिट h टेंस टू 0 है तो h का प्लेस में 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें 3 5 या 15 माइनस 5 यानी कि 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये जो फंक्शन है राइट हैंड लिमिट है इसका वैल्यू आया 10। अब आते हैं LHL में, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, यानी कि 5 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 5 माइनस h दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ f इज लेस देन 5, तो लेस देन 5 मीन्स अगेन द फर्स्ट फंक्शन ये जो है kx प्लस 1, तो इसमें फिर से क्या करेंगे हम लोग x का प्लेस पर 5 माइनस h पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। अगेन यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 है तो क्या करेंगे h का प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर 5k प्लस 1। तो ये हम लोग का फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 10 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 5k प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है यानी फंक्शन है एक कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5 में, तो कंटिन्यूअस है इसका मीन्स क्या होता है कि इसका जो फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये तीनों अगर इक्वल होता है तो इसका फंक्शनल वैल्यू का 5k प्लस 1 है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 10 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, सो 5k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 9/5। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है, 1 को साइड ले जाइए तो क्या होगा 5k इज इक्वल टू 9, सो k इज इक्वल टू 9/5, ये आ गया k का वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली इसमें बोला है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a और b का एक रिलेशन फाइंड करना है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड फंक्शन है bx प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। एंड इस क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है ये जो फंक्शन है एक कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 में। तो अगेन द सेम थिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 पॉइंट पर चेक करना है और इसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो f ऑफ 3 अगर x का प्लेस में 3 पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3 है यानी कि ये वाला फंक्शन इसमें आ जाएगा, तो x का प्लेस पर क्या पुट करना है 3 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल वैल्यू यानी कि f ऑफ 3 हो गया 3a प्लस 1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h मीन्स मोर देन 3, तो मोर देन 3 इसमें देखिए सेकंड फंक्शन जो है x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे x का प्लेस पर 3 प्लस h पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, अगेन h का प्लेस में क्या पुट कर देंगे 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3, ये आ गया हमका राइट हैंड लिमिट वैल्यू। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h मीन्स लेस देन 3, तो लेस देन 3 मीन्स फर्स्ट फंक्शन में x का प्लेस पर 3 माइनस h पुट करना है, तो क्या हो जाएगा a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, अगेन h टेंस टू 0 है, h को अगर 0 पुट कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3। Since the given function is continuous at x equal to 3, therefore its functional value is equal to right hand limit is equal to left hand limit. Now functional value क्या है, f of 3 जो है उसका वैल्यू आया है 3a प्लस 1 और आपका राइट हैंड लिमिट जो है उसका वैल्यू है 3b प्लस 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 3a प्लस 1। नाउ किसी भी एक को इक्वल करेंगे, जैसे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3,
अब 3b को अगर हम लोग इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b और 1 को उस साइड ले जा रहा है तो इज इक्वल टू 2। तो ये हम लोग को जो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 है, यही a और b का रिलेशनशिप है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।